एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th के हिंदी के काव्य के चैप्टर 2 के बारे में। ठीक है, हिंदी की काव्य 2 के चैप्टर 2 के बारे में, जो कि हमारा है उद्धव प्रसंग। और इनके जो लेखक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनका जीवन परिचय कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो अगर आपने कल इनके जीवन परिचय को नहीं देखा है तो देख लीजिए। इनका चैप्टर का नाम है उद्धव प्रसंग और इसके लेखक है जगन्नाथ दास रत्नाकर। चलिए एक बार पहले हम लोग पढ़ लेंगे कि ये कहाँ से लिया गया है। तो ये प्रस्तुत काव्यांश जगन्नाथ दास द्वारा संवत सन 1929 ईस्वी में रचित उद्धव शतक के अवतरित है। अब ये पूछा जा सकता है कहाँ से लिया गया है, तो ये उद्धव शतक से लिया गया है। ये बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछे जाते हैं कि उद्धव प्रसंग कहाँ से लिया गया है, तो उद्धव शतक से उद्धव प्रसंग लिया गया है। कवि ने भगवान श्री कृष्ण द्वारा मथुरा से भेजे गए उद्धव और ब्रज की गोपियों के संवाद के रूप में ज्ञान और योग रूपी भक्ति की विजय दिखाने का स्वतुत प्रयास किया। ज्ञान अहंकारी उद्धव गोपियों को ज्ञान और योग की साधना का उपदेश तो देते हैं, किंतु गोपियों प्रेम पूर्ण उक्तियों द्वारा उनके उपदेश को व्यर्थ सिद्ध कर देती हैं। अंत में उद्धव गोपियों की प्रेम भावना से प्रभावित होकर मथुरा लौट जाते हैं और वहां श्री कृष्ण से कहते हैं कि यदि आपको सजग करने की अभिलाषा न होती तो हम ब्रज भूमि को छोड़कर इधर पैर नहीं रखते, अर्थात यहां कभी लौट कर नहीं आते। तो आप देख चुके हैं कि उद्धव जो प्रसंग है, जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा से उद्धव को, माधव को गोकुल भेजते हैं, ब्रज भेजते हैं। ये गोपियों के मतलब जो हाल थे, जो गोपियां उनके चले जाने के कारण, जब श्री कृष्ण जी कंस के वध के कारण मथुरा रहने लगे थे, तो उनका जो हाल था, उनकी हाल को और उनको अपने से दूर, यानी कि प्रेम मार्ग, उनसे जो उन प्रेम था गोपियों का, उसे भटकाकर उन्हें ज्ञान के मार्ग पर लाने के प्रयास कर रहे थे, लेकिन गोपियों द्वारा नकार दिया गया। उसी प्रसंग का वर्णन यहाँ पर जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा किया गया है। चलिए तो देखेंगे बच्चों। व्याख्या ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर व्याख्या की हम बात करते हैं। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन सुधि ब्रज गावनी में पावन जब लगी। कहे रत्नाकर, एक मिनट रुक जाइए बच्चों, एक सेकंड थोड़ा सा। चलिए ध्यान दीजिएगा भाई, थोड़ा इसी समस्या आ गई थी। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि बज गावनी में पावन लबे जबे लगी। कहे रत्नाकर गुलिनी की झौरी झीर दौरी दौरी नंद पैरी आवन तबे लगी। उजकी पर कंजनी के पंजनी पे पेख पेख पाती छाती छोहनी छबे लगी। हमको लिखावे है कहाँ, हमको लिखावे है कहाँ, हमको लिखावे है कहाँ, कहाँ कहन से लगी। ध्यान देंगे बच्चों, हम इसके व्याख्या को करने जा रहे हैं। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की व्याख्या। जब मन भावन श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए दूत उद्धव के आगम की सुजी ब्रज गावनी में पावन जबे लगी, सूचना हुई, तो सचना गोपियों को मिली। जब सूचना गोपियों को मिली, जब मन भावन श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए उद्धव की आगमन की सूचना गोपियों को मिली, पावन जबे लगी, तो वे समूह में दौड़कर अपने प्रियतम के दूत से मिलने के लिए दौड़ी दौड़ी नंद परे तबे, दौड़कर नंद का दूत, अपने प्रियतम के भेजे गए दूत से मिलने के लिए नंद के द्वार पर आने लगी। नंद के द्वार पर आने लगी। देखिए यहां तक मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूं कि जब मन भावन श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए दूत उद्धव के आगमन की
सूचना गोपियों को मिली तो वे समूह में दौड़ दौड़कर अपने प्रियतम के दूत से मिलने के लिए नंद के द्वार पर आने लगी। उजकी उजक पद कंजनी के पंजनी पे पेख पेख पाती छाती छोहनी छबे लगे। उजी उजी अपने कमल रूपी चरणों के पंजों पर उजी उजी यानी कि उझक उझक कर वे श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए पत्र को देखने लगी। पेखी पेखी छाती लंबे लगी। सभी गोपियां का हृदय क्षोभ से भर उठा। सभी गोपियों का जो हृदय था वो क्षोभ से छबे लगी। सभी गोपियों का जो हो बता छाती यानी कि जो हृदय था वो क्षोभ से भर उठा। हमको लिखे कहाँ, हम लिखे कहाँ। सभी गोपियां कहने लगी कि श्री कृष्ण ने उनके लिए क्या लिखा है। हमारे लिए श्री कृष्ण ने संदेश भेजा है, हमारे लिए श्री कृष्ण ने संदेश भेजा है, हमको लिखे कहाँ समय लगी। इस प्रकार सभी गोपियां अपने अपने नाम के संदेश को सुनने के लिए व्याकुल होने लगी। एक बार मैं फिर से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक पढ़ूंगा। जो बच्चे कुछ लिखते हैं वो लिख लेंगे। व्याख्या बोल रहा हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि जब मन भावन श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए दूत उद्धव के आगमन की रचना उद्धव के आगमन की सूचना गोपियों को मिली तो वे समूह में दौड़ दौड़कर अपने प्रियतम के दूत से मिलने के लिए नंद के द्वार पर आने लगी। ठीक है। अपने कमल रूपी चरणों, यहां पे देखिए बच्चा पद कंजनी मतलब यानी कि कमल रूपी पंजनी, कमल रूपी चरणों, अपने कमल रूपी चरणों के पंजों पर उझक उझक कर, जैसे हम लोग एड़ी से उछलते हैं ना, उझक उझक कर वे श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए पत्र को देखने लगे। सभी गोपियों का हृदय क्षोभ से भर उठा। सभी गोपियां कहने लगी श्री कृष्ण ने उनके लिए क्या लिखा है, हमारे लिए श्री कृष्ण ने क्या संदेश भेजा है। इस प्रकार सभी गोपियां अपने अपने नाम के संदेश सुनने के लिए व्याकुल होने लगी। ठीक है, सभी गोपियां क्या हुई, अपने अपने संदेश को सुनने के लिए व्याकुल होने लगी। चाहत जो स्वयं बस सजोग स्वयंवर सुंदर को, जोग के प्रयोग में ही हो तवो बिलस रहे, कहे रत्नाकर सुअंतर मुखी है ध्यान। मंजू ही कंज जगी ज्योति में धसे रहे, ऐसो करो लीन आत्मा को परमात्मा में। जामो जड़ चेतन बिलास विकास रहे, मोह बस जो हत बिछो जी जाके छोही। सौ तो सब अंतर निरंतर बसे रहे। अब यहां पर कहते हैं जगन्नाथ दास जी उद्धव गोपिया से कह रहे हैं, उद्धव गोपियों से कह रहे हैं कि यदि तुम श्याम सुंदर अर्थात श्री कृष्ण के साथ श्याम सुंदर सजोग, यदि तुम श्याम सुंदर श्री कृष्ण के साथ संयोग मिलाप, संयोग मतलब मिलाप को अपने अधिकार में करना चाहती हो तो अपने हृदय को योग साधना, अपने हृदय को योग साधना में आनंद के साथ लीन रखे। कवि कह रहे हैं कि उद्धव गोपियों को श्री कृष्ण का ध्यान करने के लिए हृदय में स्थित आत्मा की उन्मुखी होने को कहते हैं। कह रत्नाकर मंजू कुंजी ज्योति जगह धीरे रहे। अपने आत्मा में श्री कृष्ण का ध्यान करने के लिए उद्धव कहते हैं, ये रत्नाकर जी कहते हैं, मनुष्य के सुंदर हृदय रूपी कमल में ब्रह्मा की ज्योति जलती रहती है। मनुष्य के हृदय रूपी कमल में ब्रह्मा की ज्योति जलती रहती है। उसी ब्रह्मा की ज्योति के ध्यान में गोपियों को लीन रहना चाहिए। ठीक है, उसी ध्यान के
में गोपियों को लीन रहना चाहिए। उद्धव का यह कहना है कि श्री कृष्ण सच्चे अर्थों में ब्रह्मा के स्वरूप हैं एवं गोपियां यदि उन्हें पाना चाहती हैं तो उन्हें अपनी आत्मा को परमात्मा अर्थात ब्रह्मा के इस लीन को देना चाहिए जिसके उनके हृदय जड़ और चेतना के प्रति आनंद प्रकट होता रहे। मोह बस जोड़त बिछो जो जाके सौ तब तय निरंतर बसे ही। मोहवश जिसके वियोग का अनुभव करके गोपियां क्षुब्ध होती हैं तथा प्रिय कृष्ण को अपने से पृथक समझती है वह तो गोपियों के ही नहीं अपितु सभी के हृदय में सदैव विद्यमान है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो उद्धव है जिन्होंने श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा है वो गोपियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो श्री कृष्ण है वो ब्रह्मा है, वो सभी के हृदय में निवास करते हैं। तो अगर आप लोग अपने हृदय से परमात्मा के मेल की योग में साधना में लगती है तो आप ब्रह्मा यानी कि जो श्री कृष्ण है वो ब्रह्मा रूप में आपके हृदय में विराजमान रहेंगे। लेकिन भाई गोपियां हैं ऐसा तो करेंगे नहीं। अब देखिएगा गोपियां क्या कहती हैं। अभी तो भाई उद्धव ने अपनी बात को समझा दिया, अब देखिए वो उद्धव को किस प्रकार समझाएंगे कि सुनी सुनी उद्धव की आहक कहानी कान को थक रानी को था नहीं थी रानी है। कहे रत्नाकर ऋषानी बरानी को बिखलानी बिलकानी बिखकानी को सेदसानी को भरी दृग पानी रही को धूमी धूमी परिभूमि मुरझानी को श्याम श्याम कै बहकी बिलकानी को कोमल करेज थामी सहमी सुखानी है। सुनी सुनी उद्धव, यहां पर रत्नाकर जी का कहना है कि उद्धव द्वारा न कहने योग कहानी अर्थात योग से संबंधित जो वो समझा रहे हैं उद्धव की योग करिए, ईश्वर ब्रह्मा आपके हृदय में है, जो कृष्ण है वो ब्रह्मा का युग रूप है। तो ये जब समझा रही हैं उद्धव समझा रहे हैं गोपियों को तो योग संबंधी आह निष्ठा संदेश अपने कानों से सुनकर गोपियों की दशा अत्यंत दुखमय हो गई है। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़कर उद्धव द्वारा कहने के लिए कि योग करिए और ब्रह्मा को अपनाइए, हृदय में आत्मा से परमात्मा का मेल कीजिए, यह सुनकर गोपियों की जो दशा है वो बहुत ही अत्यंत दुखमय हो गई है। उनमें से कोई श्री कृष्ण के वियोग मिलन पाने से भय से थरथर कांपने लगी एवं को उद्धव के संदेश सुनकर स्तंभ होकर अपने स्थान पर स्थिर खड़ी रहीं। अब कोई ये सोचकर कि उद्धव कह रहे हैं उद्धव के कहे अनुसार हम श्री कृष्ण से मिल ही नहीं पाएंगे, यह सोचकर कोई थर थर कांपने लगी तो कोई अपने स्थान पर ही स्थिर रह गई। कहे रत्नाकर रिसावन बरसान के कवि रत्नाकर कह रहे हैं कि निष्ठा संदेश को सुनकर कोई क्रोधित हो गई है तो कोई शोकवश कोई क्रोधित हो गई है तो कोई शोकवश विलाप करने लगी एवं कोई विलक हो गई। उनमें से कोई स्थिल हो गई तो कोई श्री कृष्ण के वियोग में दुख से रोने लगी और उनकी आंखों में पानी भर आया। किसी को इतना दुख हुआ कि वह मूर्छित होकर गिर गई। कोई श्याम श्याम कहते कहते आवेश में तड़पने लगी एवं कोई अपने कोमल कलेजे को पकड़कर भय से सूख गए। कवि का कहना यह है, कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण के वियोग से
दुखी गोपियां उनके योग संबंधित असह संदेश को सुनकर दुखी में असीमा सागर में डूब गई। वे अपने दुख को निमंत्रित करने के लिए बिल्कुल असमर्थ हो गए। जब उद्धव द्वारा यह संदेश दिया गया कि जो ईश्वर है वो हृदय में है, ब्रह्मा रूप है, आप योग करिए, उन्हें ब्रह्मा के अपार प्रार्थना से, योग से आपको आत्मा से परमात्मा का मेल होगा। ये सारी कथाएं सुनकर गोपियां थी, कोई योग वियोग में रोने लगी, कोई थर थर कांपने लगी, तो कोई अपने स्थान पर स्थिर रह गई, तो कोई मूर्छित हो गई। मतलब आसाम कह सकते ना, उन पर दुख का भरबार कहते न टूट गया, वही उनके साथ हुआ। देखिए अब कहते हैं कि कान्हा दूत कह दो ब्रह्मा दूत पधारे आप, धरे प्राण फेरन को मति ब्रज बारी की। अब देखिए यहां पर गोपियां उद्धव से प्रश्न पूछने लगी कि आप ब्रजबालाओं की बुद्धि को बदलने का प्रण लेकर तथा श्री कृष्ण का दूत बनकर आए हैं। क्या आप ब्रजबालाओं की बुद्धि को बदलने का प्रण लेकर तथा श्री कृष्ण का दूत बनकर आए हैं, यहां ब्रह्मा का दूत बनकर आए हैं या ब्रह्मा का दूत बनकर आए हैं? वे उद्धव से कह रही है कि किन्हीं, तो वे कृष्ण का दूत बनकर आए हैं, किंतु कृष्ण की चर्चा न करके। उनका कहना है कि भाई आप तो कहने के तो कृष्ण का दूत बनकर आए हैं, लेकिन कृष्ण की चर्चा न करके आप ब्रह्मा, योग, इन सारी बातों का हमें ज्ञान दे रहे हैं। कहे रत्नाकर प्रति प्रति जाने न ठानत अति अनि रीति अनारी की। रत्नाकर कवि कह रहे हैं कि उद्धव को प्रीति की रीति का ज्ञान नहीं है। रत्नाकर कवि कह रहे हैं कि उद्धव को प्रीति की रीति का ज्ञान ही नहीं है, इसलिए वे अनाड़ियों एवं बुद्धिहीन जैसा व्यवहार करके गोपियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। जो उन्हें उनकी प्रेम कृष्ण के स्थान पर ब्रह्मा की बात बताते हैं, गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि यदि उन्हें उनके कहने के अनुसार कान्हा एक ही कहो जो, तो मैं श्री कृष्ण एवं ब्रह्मा को एक मान भी लिया तो भी उन्हें एकता या अभेदता की इस भावना को मानना अच्छा नहीं लगता। तबो मैं भावन न भावना माने, तब भी उन्हें एकता और अनेकता की इस भावना को मानना अच्छा नहीं लगता। एक लाइन इसमें कट गया है बच्चों, इस पंक्ति में 2 लाइन और है, मैं पढ़ देता हूं। इसमें शायद नहीं मैं लिख पाया, इसमें शायद कट गया है। चलिए एक बार मैं पढ़ देता हूं, इसमें 2 लाइन 2 पंक्ति और हैं। जहे बनी बिगड़ी न बरथी बरधी को बंदूत, बिलह बूंद भी बस बिचारी की। तो यहां पर वो कहते हैं कि अगर हम एक मान भी ले तो एक नहीं मान पाएंगे, किंतु यदि बुद्ध समुद्र मिल गए, ठीक है, किंतु कहते हैं कि एक हो भी जाए तो हम नहीं मान मन लगता है उनमें। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि ब्रह्मा अथवा समुद्र की तरह वे जल की बूंदों को समान है। समुद्र में जल की कुछ बूंद मिले या नहीं मिले, इससे समुद्र के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु यदि बूंद समुद्र में मिल जाए तो उसका अस्तित्व अवश्य समाप्त हो जाता है। बस गोपियों का कहना यह है कि
वो श्री कृष्ण को छोड़कर ब्रह्मा की साधना योग में लिप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको 1 2 3 4 इसमें 2 लाइन आपको बता दी कि और नहीं थे, वो भी 2 लाइन मैंने आपको बता दी हैं। तो आज हमने इस 4 प्रसंगों को किया है और हम इसके नेक्स्ट पार्ट में इस पूरे उद्धव प्रसंग को समाप्त कर देंगे, क्योंकि एक बड़ा सा चैप्टर है तो एक साथ बताना उचित नहीं है। तो इसके मीनिंग को समझिए। देखिए, इसमें कुछ बहुत ज्यादा बहुत पीड़ादायक बात नहीं की गई है। हमारे आपके लिए पीड़ा नहीं होगी, लेकिन गोपियों के लिए तो पीड़ा ही होगी। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा से उद्धव को भेजते हैं ब्रज कि जाइए भाई गोपियों को समझाइए कि हमारी प्रेम की आस्था में कुछ नहीं रखा हुआ है, हम तो ब्रह्मा हैं, आप ब्रह्मा की पूजा कीजिए, ब्रह्मा के योग कीजिए, हम उसी में हैं, अपने हृदय को परमात्मा से जोड़िए, उसी में हम भी हैं। लेकिन इससे जो गोपियां थी उन्हें असहज दुख मिलता है, असहज। कोई तो बेहोश हो जाती हैं, कोई स्थूल रह जाती हैं, कोई थर थर कांपने लगती हैं। लेकिन फिर वो अपना जवाब देती हैं कि हे उद्धव, आप यहां किसके दूत बनकर आए हैं? क्या आप श्री कृष्ण का संदेश लेकर श्री कृष्ण के दूत बनकर आए हैं, या ब्रह्मा के दूत बनकर आए हैं, या योग के प्रति आप दूत बनकर आए हैं, जो आप श्री कृष्ण को छोड़कर और सभी चीज का ज्ञान हमें दे रहे हैं, लेकिन हमारे प्रियतम श्री कृष्ण के बारे में आप कुछ कह ही नहीं रहे हैं। अगर हम ब्रह्मा को मान भी लें और अगर हम उनका योग भी करने लगे, तब भी हमारा ये मन उन्हें नहीं मान पाएगा, श्री कृष्ण को भूलने पे तैयार नहीं होता। ठीक है, तो एक बार इसको आप लोग फिर से अपने से पढ़ेंगे और अगले जो इसके व्याख्या है, जो अगले पैराग्राफ बचे हुए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में कराई जाएगी। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर कल मिलेंगे एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर से भी हमें जुड़ जाइएगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।